हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैं बता दूं, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जिनका नाम है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और द रेड ट्रैप का क्वेश्चन आंसर करा दिया है। तो यदि आप लोग इससे पहले यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, जिसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। अर्थात दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। तो इसको आपका उत्तर देना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ। गांधी जी कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। इन 1916 1916 में इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो एनुअल कन्वेंशन अर्थात वार्षिक सम्मेलन होता है उसमें गए हुए थे गांधी जी। फिर आगे लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला हैड आल्सो कम इन द लखनऊ सेशन। जो एक राजकुमार शुक्ला था जो कि एक किसान था, वह भी इस लखनऊ के सेशन में समारोह में आया हुआ था। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू टेक गांधी जी टू चंपारण टू फाइट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। वो क्या करने के लिए उस सेशन में आया था? गांधी जी को बुलाने के लिए आया था, ताकि गांधी जी उसके साथ चलें और चंपारण के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ें। उसके लिए वो आया था। फिर आगे देखिए, यही घटना हुई थी उस लखनऊ के सेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट हैड हिज स्पेशलिटी। कि राजकुमार शुक्ला था और उसकी खासियत क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो इसके आंसर में लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द इम्पावरिज्ड शेयर क्रॉपर्स। जो राजकुमार शुक्ला था वह गरीब बटाईदारों में से एक था, अर्थात किसानों में से एक था। ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जनपद के उन गरीब किसानों में से एक था, बटाईदारों में से एक था। हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। उसकी खासियत ये थी कि वह अनपढ़ तो था परंतु बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। यही उसकी खासियत थी। तो अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो इसके आंसर में लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता था कि वह क्या करना चाहता था? कंप्लेन करना चाहता था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह बिहार में हो रहे जमींदारी प्रथा के विषय में वो गांधी जी से शिकायत करने के लिए आया था, और उसकी क्या जो अन्याय हो रहा था उनके साथ उसकी शिकायत करने के लिए वो आया था। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। कि राजेंद्र प्रसाद के घर पर उस राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या हुआ था। तो इसके आंसर में लिखेंगे, व्हेन राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। यहाँ टाउन से अर्थ है कि वह घर से बाहर थे, अर्थात कस्बे से बाहर गए हुए थे। जब राजेंद्र प्रसाद घर से बाहर गए थे या कस्बे से बाहर गए थे, राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी रीच्ड हिज हाउस। कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पर पहुंच गए। द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद न्यू राजकुमार शुक्ला। जो राजकुमार शुक्ला जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे, जानते थे। सो इसलिए दे अलाउड देम टू सिट ऑन द ग्राउंड। इसलिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को जमीन पर बैठने के लिए अनुमति दे दी। द सर्वेंट्स डिड नॉट परमिट टू Gandhi ji
टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने के लिए अनुमति नहीं दी, बिकॉज दे कंसिडर्ड दैट, क्योंकि वो मानते थे गांधी जी वाज ए अनटचेबल पर्सन, कि गांधी जी क्या है, ये एक अछूत आदमी है। उस समय अछूत प्रथा बहुत ही प्रचलित थी, इसलिए जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वो सोच रहे थे गांधी जी एक अछूत हैं, इसलिए उन्होंने कुएं से पानी उन्होंने नहीं खींचने दिया। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, कि गांधी जी ने उन लायर्स को, उन वकीलों को क्यों डांटा। गांधी जी, अब इसका आंसर भी लिखेंगे, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स बिकॉज दे वर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने उन लॉयर्स को इसलिए डांटा क्योंकि वे क्या कर रहे थे, वो गरीब शेयर क्रॉपर से, गरीब किसानों से बड़ी फीस वसूल रहे थे केस लड़ने के लिए। ठीक, इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गांधी जी कमेंटेड इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, एक्सप्लेन। अब ये एक लाइन दे दिया है और बोल रहा है कि इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। तो बोल रहा है गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की कि इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कि यह एक असाधारण बात थी, इन दोज डेज, उन दिनों, एक्सप्लेन अर्थात इसको एक्सप्लेन करना, बताना क्या उस समय क्या एक असाधारण बात थी। तो इसके आंसर में लिखेंगे, आंसर में फॉर ए गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सरकारी अफसर के लिए, टू शेल्टर, शरण देना, ए मैन लाइक मी, कि एक सरकारी अफसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को, कैसे, यानी कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को शरण देना, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यही बात एक असाधारण बात थी उन दिनों जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब की बात है। उन दिनों ये बहुत ही असाधारण बात थी। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, यदि आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, कि चंपारण में मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप क्या थी, मुख्य फसल क्या थी। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टीनेंट्स रहेगा, कि उन लैंडलॉर्ड अर्थात जमींदारों और उन किसानों के बीच कौन सा लंबा कॉन्ट्रैक्ट था, समझौता था। तो इसके आंसर में लिखेंगे, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण वाज इंडिगो, कि जो मुख्य फसल थी उस समय चंपारण में वो क्या थी, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द पुअर पीजेंट्स, जो जमींदार थे वो सभी जितने भी गरीब किसान थे उनको क्या करते थे, मजबूर करते थे, पुअर पीजेंट, टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। वे क्या करते थे, उन्हें 15% पर अपने खेत में काम करवाते थे और फसल उगवाते थे इंडिगो की। एंड सरेंडर ऑल द क्रॉप्स एज रेंट, और उनको कहा जाता था कि आप पूरी जितनी फसल है इंडिगो की वो आप कर के रूप में अंग्रेजों को दे देंगे। यही एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में। फिर आगे देखिए, इट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट। बस आप देखिए यहाँ तक 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहा हूँ, एक से लेकर 7 तक क्वेश्चन रहेंगे, फिर 7 से लेकर 14 तक क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। बस तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। मैं सारे लेसन का क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।